आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके मन में जितने भी जीडीएस से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, जो भी डाउट आ रहे हैं आपके मन में, उन सभी डाउटों को, आपके सभी सवालों को इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, मैं खुद भी जीडीएस बीपीएम हूँ। लगभग 3 वर्षों से जीडीएस बीपीएम पद पे कार्यरत हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल भी है इंडिया पोस्ट इन्फो, और साथ ही साथ टेलीग्राम का ग्रुप भी है। 10,000 प्लस जीडीएस से विभिन्न विभिन्न सर्कलों से, विभिन्न विभिन्न राज्यों से। तो आप उसमें जाके, जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन करके अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या वगैरह होता है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आपको वहाँ पे जीडीएस मदद करेंगे। और साथ ही साथ सभी सर्कल वाइज जो है मेरे पास व्हाट्सअप ग्रुप भी है। तो मेरा खुद का भी अनुभव है, जीडीएस बीपीएम पद पे कार्य कर रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है विभिन्न सर्कलों से जो है व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम है, यूट्यूब चैनल है, उनसे भी जो है अनुभव प्राप्त हो रहा है कि कहाँ पे क्या समस्या है और उसका क्या समाधान निकल रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि मेरा खुद का सिलेक्शन कितने परसेंटेज पे हुआ। और मेरा सिलेक्शन जो है दूसरे राज्य में हुआ था, लेकिन मैं अभी प्रेजेंट में जो है बिहार में कार्य कर रहा हूँ, बिहार सर्कल में। और घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे जो हूँ, जीडीएस बीपीएम पद पे कार्य कर रहा हूँ, ट्रांसफ़र करवा के आया। तो वो सब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जीडीएस का क्या काम होता है, कितना प्रेशर रहता है, वो सब भी पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सैलरी एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ ट्रांसफ़र कब ले सकते हैं, अगर आपका दूसरे जगह सिलेक्शन हो जाता है, दूसरे राज्य हो जाता है, दूसरे डिवीज़न हो जाता है, तो आप ट्रांसफ़र कब ले सकते हैं। पूरी तरह से अनुभव, अपना अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें। देखिए, सबसे फर्स्ट नंबर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मेरा लगभग 3 वर्ष जीडीएस बीपीएम पद पे कार्य करते हुए हो गया, मैंने अभी तक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी के लिए 1 जनवरी तक आप एलिजिबल्स होने चाहिए। उसके बाद का जितना भी दिन रहता है वो काउंट नहीं होता है, तो इसीलिए एलिजिबल नहीं है। और मेरा कुछ और भी जो है अपना अलग रीज़न है, कुछ और भी प्रिपरेशन चल रहा है। मैं इसको जो है पार्ट टाइम के रूप में लेता हूँ, तो जो है उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है। और जब भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल्स होंगे तो एग्ज़ाम देंगे, इसमें भी एग्ज़ाम देंगे। अब देखिए, पूरा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दूसरे राज्य में मेरा जो है 95 पे हुआ परसेंटेज पे सिलेक्शन। और जो नॉर्मल प्रक्रिया रहता है, फॉर्म मैंने फिल किया, और फॉर्म फिल करने के बाद जो है वहाँ पे आपको पता ही है कि नंबर बेस्ड पे ये जॉब होता है। नाम आया, वेरिफिकेशंस करवाने गए और जॉब हुआ। और दूसरे वीडियो में मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा। यहाँ पे जो है पूरी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह हुआ स्टार्टिंग पॉइंट में, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। टारगेट का देखिए, हर एक जगह सब प्रेशर रहता है, लेकिन उसको जो है अगर आप मैनेज करना चाहिएगा तो कर सकते हैं। अपने वार्ड कमिश्नर से, अपने मुखिया से मिलिएगा, गांव को लोगों के साथ इंटरेक्ट होइएगा, तो आप जो है टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अगर टाइम इन्वेस्ट कीजिएगा तो अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, काम क्या क्या करना पड़ता है हम आपको बताने जा रहे हैं। जीडीएस में 3 तरह का पोस्ट होता है। 3 तरह का पोस्ट होता है। सबसे फर्स्ट नंबर जो है पोस्ट होता है यहाँ पे जीडीएस बीपीएम का, ब्रांच पोस्ट मास्टर का, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस के हेड होते हैं। और एबीपीएम का, उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का। तो एबीपीएम का पोस्ट और बीपीएम का पोस्ट ब्रांच पोस्ट ऑफिस के ही अंतर्गत होता है। और डाक सेवक का पोस्ट जो है सब पोस्ट ऑफिस, एसओ के अंतर्गत होता है, एचओ के अंतर्गत होता है, जीपीओ के अंतर्गत होता है। तो आप समझ गए, मतलब वो ऑफिस के अंतर्गत काम करने वाला डाक सेवक का पोस्ट है। लेकिन काम तो 4 घंटे का ही है, आपको पता ही है। 4 घंटे का ही काम होता है जीडीएस का। जो पहला ज्वाइनिंग होता है, नया फ्रेश ज्वाइनिंग में 4 ही घंटे रहता है। बाद में जो है आप उसको लेवल इंक्रीज करवा के मैक्सिमम 5 घंटे तक जा सकते हैं। तो जो डाक सेवक का काम, जो एसओ में, एचओ में, 4 नाम का 4 घंटे का होता है, लेकिन काम करवाते हैं 7 घंटा 8 घंटा करवाते हैं। अब जहाँ तक बात रहा जीडीएस बीपीएम पे और एबीपीएम पे, एबीपीएम का काम रहता है एसओ से लेकर जहाँ से भी डाक आ रहा है, ट्रांजिट ऑफिस जहाँ से भी है, डाक लेके आना अपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ जो है बीपीएम को देना अपना। वो बीपीएम जो है अपना बीओ जनरल में मेंशन करेंगे। बीओ जनरल में मेंशन करने के बाद आज के डेट में आपको पता है बैग ओपन वगैरह होता है, और उसके बाद जो है उसको डिलीवरी करना, एबीपीएम का काम। और उसमें भी 2 पोस्ट होता है, एमसी का, एमडी का। अगर आपको एमसी का मिल गया सिर्फ, तो आप जो है सिर्फ डाक लाएंगे बीओ, और बीओ जो है डाक लाएंगे और उसको जो है
बीओ से अगर कोई डाक जा रहा है तो उसको एसओ पहुंचाएंगे, यही बस काम है। अगर दोनों मिल गया एमसी एमडी का तो आपको चिट्ठी लाना भी है, डिलीवरी भी करना है, और आपको जो है वहाँ पे ट्रांजिट ऑफिस तक अपना डाक लेके जाना भी है। ये सब वगैरह काम रहता है, दोनों काम है। और समझ गए आप लोग। और अब देखिए वर्क प्रोफाइल क्या है, काम क्या है जीडीएस बीपीएम का। जीडीएस बीपीएम का काम है जितना भी इंडिया पोस्ट का स्कीम है उस सभी को मार्केटिंग करना, जितना भी एसवी, आरडी, टीडी, एसएसए, पीएलआई, आरपीएलआई, सीएलसी वाला काम, आईपीवीपी का काम, सब कुछ काम जो है आपको अपने क्षेत्र के अंदर विस्तार करना, लोगों को जागरूक करना, और आपको जो है अकाउंट ओपन करना, नया अकाउंट ओपन करना, लोगों को समझाना। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो है लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा तो टारगेट भी अचीव हो जा रहा था। दूसरे राज्य में थे, जब मेरा पहला ज्वाइनिंग हुआ दूसरे राज्य में, तो उस समय जो है प्रॉब्लम होता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है 3-4 महीना बहुत प्रॉब्लम हुआ, तो धीरे धीरे जो है उसको मैनेज करना सीखे, धीरे धीरे लोगों के साथ इंटरेक्ट हुए तो अकाउंट ओपन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे जो है देखिए, अगर ऊपर से फ़ोन भी आता है तो आपको डायरेक्ट नहीं कहना है कि जो है सर नहीं हो पाएगा। अगर कहते हैं कि आज 10 अकाउंट खोलना है, ये करना वो करना, ठीक है सर प्रयास कर रहे हैं, हम खोलेंगे, प्रयास कर रहे हैं सर, फील्ड में जा रहे हैं, ये देखिए ऑफिशियल ढंग का भाषा हुआ, प्रयास कर रहे हैं, यही सब रहता है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट में प्रॉब्लम हुआ, किसी के भी साथ प्रॉब्लम हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट में आपको रहने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा समस्या होगा, लेकिन आप जो है हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर जो है पूरी तरह से एडजस्ट कर जाइएगा, कोई इशू नहीं रहेगा। अगर लोगों के साथ आप कनेक्टिविटी, लोगों के साथ जाएंगे तो कनेक्टिविटी अपना बढ़ेगा और आप जो है अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। ये बीपीएम का काम जो है डिलीवरी का है, चिट्ठी लाने का है, चिट्ठी पहुंचाने का है, यही काम है। और साथ ही साथ जो है अगर वो चिट्ठी डिलीवरी करेंगे तो जो है उनको भी काम है बीपीएम को मदद करना, वो उनका भी काम है पूरी तरह से इंडिया पोस्ट के स्कीम्स के रिगार्डिंग जो है पूरी तरह से लोगों को समझाना और अकाउंट्स वगैरह जो है लाना। जब हैवी टारगेट रहता है तो बीपीएम एबीपीएम दोनों को जो है टारगेट दे दिया जाता है। देखिए वो मैनेज करने के ऊपर है, अगर आप एडजस्ट कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्टिंग पॉइंट में मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बाद जो है करीब 1 साल प्लस हुआ और मैं जो है कॉन्शस था उस समय, क्योंकि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए था। आपको पता था कि पहले जो है 1 साल में ट्रांसफ़र का नियम है, अब तो 2 साल हो गया। आप लोग जितना भी ज्वाइन कीजिएगा सबका 2 साल हो गया है, 2 साल होगा तभी आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो मैं कॉन्शस था, मेरा 10th वेरिफिकेशंस हुआ, उसके बाद कास्ट वेरिफिकेशंस हो गया, EWS से बिलोंग करता हूँ, और पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, टोटल वेरिफिकेशन हुआ, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं था। मेरा ट्रांसफ़र जो है खुला, पोर्टल खुला, मैंने अप्लाई किया, उसके बाद जो है बिहार में आ गया, घर से 3 किलोमीटर पे है। अब तो मौज का है, कोई दिक्कत नहीं, घर के बगल में ये जॉब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। टारगेट वगैरह का अब तो मुझे लगता ही नहीं है किसी भी प्रकार का कोई टेंशन है, कुछ भी है, क्योंकि घर के पास आ जाने के बाद एक अलग ही फीलिंग आ जाता है, समझ रहे हैं, सब अपनापन लगने लगता है, ईजिली जो है सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। और जहाँ तक बात रहा सैलरी का, तो जीडीएस बीपीएम का सैलरी जो है 18 से 19 हज़ार के बीच है, और एबीपीएम और डाक सेवक का जो है 10 हज़ार बेसिक होता है, 15 से 16 हज़ार के बीच है, अभी जो करंट में चल रहा है, यही सब है। और ज़्यादा टारगेट का प्रेशर जो है रहता है जनवरी से लेकर मार्च तक के बीच। अब तो देख रहे हैं हर एक मंथ जो है ड्राइव चल रहा है, पीएलआई, आरपीएलआई का, पीओएसबी का, एसएसए का, आरडी का चल रहा है, तो उसको मैनेज करना सीख जाइएगा, धीरे धीरे मैनेज करना सीख जाइएगा। और इसको जो है एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर छोटा मोटा भी जॉब हो जाता है, मैं भी अनुभव किया हूँ, छोटा मोटा भी 10 हज़ार 20 हज़ार का जॉब हो जाता है तो लोग जो है उसी में जो है रम जाता है। मैं भी कुछ दिन के लिए रम गया था, लेकिन इसमें पूरी तरह से रमना नहीं है, आपको कोई दूसरा भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, या तो इसमें डिपार्टमेंटल देना है तो उसका भी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो क्रैक कर सकते हैं, अगर नहीं तैयारी करेंगे तो क्रैक नहीं कर सकते। या तो दूसरे का प्रिपरेशन करना है, जिस प्रकार से कीजिए तो दूसरे का प्रिपरेशन कीजिए, क्या दिक्कत है। और ये घर के पास आ जाइएगा तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत है। मेनली जो घर के पास है ना उसको ज़्यादा किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है। तो मेरा भी जब 95% पे सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन हो जाने के बाद मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पॉइंट में दिक्कत हुआ, धीरे धीरे मैनेज करने के बाद जो है ट्रांसफ़र लिए, 1 साल प्लस के बाद जो है मेरा ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र होने के बाद जो है अब कोई इशू नहीं है, लगभग जो है 3 साल हो चुका है। जब भी एलिजिबल्स होंगे 1 जनवरी तक काउंट होता है, यही तो प्रॉब्लम है।
अगर 2 जनवरी तक भी 3 साल हो जाता है तो फिर भी जो है एलिजिबल्स नहीं है। पिछले वर्ष जो है रिलैक्सेशंस मिला था 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए रिलैक्सेशंस मिला था, तो उसमें भी जो है 1 ही जनवरी तक 2 साल मांग रहा था। तो एलिजिबल्स होंगे तभी दे सकते हैं। बहुत सारे भाई लोग के मन में यही सवाल रहता है क्या नहीं है, सच्चाई है, रियलिटी है। तो पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया। 95 पे हुआ, दूसरे स्टेट में हुआ। अब बहुत सारे भाई लोग के मन में ये सवाल होगा कि किस स्टेट में हुआ। तो देखिए ये सब चीज़ मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ, आप समझ ही रहे हैं सब बात है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, 95 पे हो सकता है सिलेक्शन, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत क्या करना पड़ेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए मेहनत ये है कि जिस स्टेट में जो है कम जा रहा है कट ऑफ, आप चेक कीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके ज्वाइन कीजिए, मैसेज वहाँ पे पिन किया हुआ है, आप उस पर जो है टैप करते रहिएगा, आपको जाएगा नीचे वहाँ पे दिखेगा कि कट ऑफ के रिगार्डिंग। आप जैसे ही टैप कीजिएगा सभी सर्कल का जो है आपको वहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, लास्ट वैकेंसी का लास्ट लिस्ट मिल जाएगा। और वहाँ पे जो है आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है और वहाँ पे किस कैटेगरी का कितना जो है कट ऑफ गया है, ये सब है। तो वहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है। सीट भी देख लीजिएगा, सीट अच्छा खासा है कि नहीं है, नहीं होगा तो दूसरे स्टेट में भरेंगे, दूसरे डिवीजन्स में भरेंगे, इस प्रकार से। तो मैंने पूरा आपको बता दिया क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट में होता है। और बहुत लोग जो है टारगेट के वजह से आपको पता है अब नहीं झेल पाते हैं, तो क्या करेंगे, कुछ लोग जो है जॉब को क्विट भी कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, ये सच्चाई है। अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ। सभी सर्कल से जो है जीडीएस हमसे जुड़े हुए हैं, विभिन्न सभी सर्कल से। टेलीग्राम पे 10,000 प्लस जीडीएस है, यूट्यूब पे आप देख ही रहे हैं इतना है सब्सक्राइबर है। और आप जहाँ पे भी चल जाइएगा आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगा। देखिए मैं सही जानकारी देता हूँ, आपको एक चीज़ ज़रूर पता चलेगा कि इंडिया पोस्ट इन्फो वाले भैया जो है सही जानकारी देते हैं। तो ये अनुभव है, ये पूरा एक्सपीरियंस है। अभी जो है आ गए हैं, बिहार आ गए हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई घर के पास 3 किलोमीटर पे है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी कष्ट झेलना है अब तो 2 साल झेलना पड़ेगा, जहाँ पे भी है। अगर थोड़ा दिन कष्ट झेल सकते हैं तो घर के पास आ सकते हैं। 2 साल अब जो है ट्रांसफ़र हो चुका है, थोड़ा दिन कष्ट झेलिएगा तो अपने घर के पास आ सकते हैं। और यही सब जो है होता है जो बेसिकली जो है स्टार्टिंग पॉइंट्स में। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत सारा चीज़ आप सीख जाइएगा, हैंडल भी करना सीख जाइएगा, किस प्रकार से क्या प्रेशर वगैरह जो है हैंडल करना है, किस प्रकार से फॉर्म वगैरह जो है फिल करना है, या किस प्रकार से आप सिलेक्शन हो जाएगा, पूरा जो है आप जॉब में आ जाइएगा। बहुत सारा परेशानी होता है तो उसमें जो है हेल्प कर देंगे आपको जो है हर संभव। देखिए मैं प्रयास करता हूं कि सभी को जो है मदद कर पाएँ, लेकिन आप तो समझ ही रहे हैं कि जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा प्रेशर हो जाता है, सबका कॉल अटेंड करना भी जो है मुश्किल हो गया है। लेकिन फिर भी जो है लाइव आके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम में बहुत सारे जीडीएस भाई लोग आपको मदद कर देंगे। जितने भी लोग एक बार अप्लाई करने से पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें और लास्ट वैकेंसी का लास्ट कट ऑफ ज़रूर देख लें कि कौन कौन से जो है डिवीज़न में आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे कितना कैटेगरी वाइज गया है, और उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। और अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है टेलीग्राम पे आप मैसेज करें, आपको जो है सभी लोग मदद करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।